हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। ऐसा है ना कि कोई भी आके बोल देता है कि भाई मैं ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, वो भी घर बैठे बैठे। तो हम लोगों को क्या चाहिए? आराम। आराम के साथ पैसा मिल रहा है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम सोचते हैं भाई क्यों ना हम भी करें, हमें भी करना चाहिए सब, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसी खुशी के साथ हम निकल पड़ते हैं, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केटिंग हो। ये सोच के निकल पड़ते हैं कि भाई वो बंदा पैसे कमा रहा है घर में बैठा बैठा, मैं क्यों ना कमाऊँ। अरे वो बंदा मेहनत कर रहा है यार, वो बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हम बिना मेहनत के मतलब बोल दिया किसी ने तो हम भी निकल गए। कुछ ना सोचा कुछ ना समझा, सिर्फ हमें ये पता चल गया कि पैसा है भाई, घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, तो हम निकल पड़े। किसी के बोलने पे हम आ जाते हैं फॉरेक्स में या स्टॉक मार्केटिंग में। पहले क्या होता है, पहले तो हम बड़े खुशी खुशी कुछ ट्रेड्स डालते हैं, कैंडल ऊपर गया तो अब नीचे आएगा भाई, हमने डाल दिया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो हम बहुत खुशी खुशी रहते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर हम एक ऐसा ट्रेड डालते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लॉस करवा देता है, हमारा पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। फिर हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो अगली बार हम फिर से आ जाते हैं मार्केटिंग में, फिर से हम आ जाते हैं, तो हम अपना कुछ पैसा और लेके आते हैं। तो हम किस चक्कर में आते हैं? हमारा जो पहला पैसा गया होता है उसके चक्कर में आते हैं, उसको वापस करने के चक्कर में आते हैं। तो वो सब हमारा रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में ये होता है कि हम फिर से आते हैं कि वो बदला लेने के चक्कर में, हम रिवेंज लेने के चक्कर में आते हैं, तो हम गैम्बलिंग करते हैं। हमारा होता तो गैम्बलिंग ही है, सब तो हमारा पहले स्टार्टिंग में गैम्बलिंग ही होता है। हम ऐसे ही डालते हैं ट्रेड्स विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट को बिना समझे हम जो भी करते हैं वो गैम्बलिंग में ही आता है। पहले हमारा एक कैंडल ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, हमारा फिर से पैसा चला जाता है। तो हमारे वो सपने जो होते हैं पैसों के, बहुत बड़े बड़े बैग्स आने वाले हैं, तो वो हमारा अधूरा रह जाता है फिर से। तो वो किसकी वजह से होता है? हम मेहनत नहीं करते, हम पहले कुछ समझते नहीं, मार्केट सेंटिमेंट्स नहीं समझते, हम बस कैंडल पे डिपेंड होते हैं। एक कैंडल ऊपर गया, वो कैंडल नीचे गया, हमें बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। पहले हमें बहुत ज़्यादा सीखना है। तो अगर हम ना सीखेंगे तो हम फिर मायूस ही रह जाते हैं, पूरी लाइफ हम मायूस रहते हैं, फिर हमारे पास पैसा भी नहीं बचता और हमें टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है मार्केटिंग में, फॉरेक्स मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पैसा है और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। बट किसके लिए? जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा अपने एफर्ट्स देगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा है। अब कोई बंदा बिना नॉलेज के आके घुसेगा गैम्बलिंग, ये वाला कैंडल हमारा ऊपर गया, ये वाला कैंडल हमारा नीचे जाएगा, तो उसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस ही होना है। जैसे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, फिर हम गैम्बलिंग में आ जाते हैं। जैसे तीन पत्ती में हम कोई प्रिडिक्ट करते हैं, ये वाला साइड या ये वाला साइड, तो हम उसमें बहुत टाइम हारते हैं, जीतते हैं, मतलब वो एक गैम्बलिंग हो गया। आपके ट्रेड डालने के पीछे बहुत सारे रीजंस होने चाहिए, कुछ दो तीन चार तो रीजंस होने चाहिए कि आपने वहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे आपने एग्जिट करना है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी क्रिकेटर आपको ऐड दे देता है किसी भी ब्रोकर का, जैसे ऑक्टाफेक्स का एड्स चल रहे हैं आजकल। तो ये नहीं है कि आप उनके बोलने पे आ जाओ मार्केट में। ये अपने अपने आप में देखो, अगर आप में कुछ क्वालिटीज़ हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप आ जाओ। पहले आप सीखो, अच्छे से सीखो। जैसे बहुत सारे लोग हैं सिखाने में, सिखाने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अभिलाष हज़ारिका जैसे लोग पढ़े हैं, उनसे सीखो आप, वो अच्छे से सिखाते हैं। मतलब ट्रेडिंग के रिलेटेड सब कुछ, आपका रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ, आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट। ये नहीं है कि ये कैंडल ऊपर जाएगा, अब आपने सोच लिया कि ये इतना बड़ा कैंडल बन गया, अब ये नीचे जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केटिंग में। आप अपने ऐसा ट्रेडर बनो कि आप अपना कैपिटल कभी भी लूज़ ना करो, अपने माइंड पे कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल हो जाए आपको, तो फिर आप आओ। फिर अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे ही की नीड है ट्रेडिंग के लिए। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत पुरानी कंपनीज़ ये सब भी ऑफ़र करती हैं कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको बहुत अच्छी इक्विटी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से मतलब अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हो। बट उसके लिए क्या करनी है? मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मार्केट सेंटिमेंट समझने हैं, मार्केट स्ट्रैटेजीज समझनी है। ऐसे तो थोड़ी ना है कि आप घर बैठे बैठे ऐसे ही पैसा मिल रहा है किसी को। जो भी कमाएगा अपनी मेहनत से कमाएगा। अगर आप बिना मेहनत के इसमें आओगे, गैम्बलिंग करोगे, तो आपका तो लॉस ही होना है। तो अपने आप को लॉस से बचाओ, अपनी हार्ड एंड मनी को लॉस से बचाओ। पहले आप सीखो, अपने अंदर स्किल्स प्रोड्यूस करो, अपने स्किल्स लाओ, फिर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। जब आप में आपको पता चल गया कि हाँ अब मैं एक ट्रेडर बन गया हूँ, अब मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, तो हाँ फिर आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट ऐसे नहीं मिलेगा कि आप बिना सोचे समझे कैंडल्स पे डिपेंड हो, या कोई आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, बोल रहा है सेल, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो। ऐसा कुछ नहीं। अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने जब आप सेटिस्फाई हो अपनी ट्रेड के साथ, और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड, ये नहीं है कि ऑलवेज़ आप फिर इसमें आपकी ट्रेड्स
सही जाती पड़ेंगी। आपकी कुछ ट्रेड्स गलत भी हो सकती हैं, और गलत ट्रेड्स इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत ट्रेड कर दी तो आपके गलत ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, मतलब आपका कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% उस स्टॉप लॉस तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि आप पूरा कैपिटल अपना ख़त्म कर दोगे, फिर वेट करोगे एक ट्रेड डाल के, बहुत महीने वेट कर लिया, अब नेगेटिव में चला गया, अब वेट कर रहे हैं मार्केट वहाँ से वहाँ तक आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक ट्रेड डालते हो वो नेगेटिव चलेगी तो मार्केट का ट्रेंड खत्म हो गया तो वो फिर आप वेट बाई लाख अगर आपका आ गया कभी ट्रेड वापस तो आता है, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट सेंटीमेंट समझो, मार्केट के बारे में पूरा कुछ जानने के बाद ही आप मार्केट में एंटर हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डू, इट्स वेरी मच ईजी। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये सब नहीं कर रहा, मैं कहीं से लोन्स ले रहा हूँ या मैं बैंक से लोन्स ले रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी इक्विटी करके मार्केट में आ जाऊँगा। जो बंदा अपने $100 से कुछ नहीं उखाड़ सकता वो अपने $1000 से भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। जो अपने $10 से कुछ नहीं उखाड़ पाया वो अपने $100 से भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? आपकी स्किल्स। आपकी स्किल्स आपकी क्वालिटी बयान करते हैं। अगर आप में स्किल्स हैं, अगर आप में एक अच्छा ट्रेडर है तो ही आप मार्केटिंग में आओ। ये नहीं कि आप किसी सेलिब्रिटी के सुनने पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है ट्रेड करो। तो आधे बोल रहे हैं कि मैं इसको अपना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आपको पहले अपने अंदर कुछ काबिलियत लानी है, आपको एक यूनिक स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी है, प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद ही आप जाके कुछ पैसा कमाओगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे तो आपका लॉस नहीं होगा कभी भी, आपका लॉस कभी नहीं हो सकता। इमोशंस पे कंट्रोल, ये सब चीज़ें सीख के आप ही कुछ एक ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आप छोड़ दो, स्किप कर दो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, कैरियर में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप स्किप कर दो। ये नहीं है कि आप अपना पैसा सारा यहाँ पे वेस्ट करो आके, आपको कुछ पता नहीं, ऐसे ही कैंडल्स पे डिपेंड हो, तो वैसे आपका लॉस ही होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करके आप ट्रेड्स में आओ, और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे रखना है आपको। तो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।